नमस्कार दोस्तों, पीएल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यूपी पेट 2022 के लिए उत्कर्ष प्रकाशन का 6वां मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले 5 मॉडल पेपर आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उत्कर्ष प्रकाशन मॉडल पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम गारदी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमोरिन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तात्या टोपे इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंबई से गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? तो आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अहमदाबाद की हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग नगर किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन है सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वालांगू असम राज्य में स्थित नहीं है। ये ऑप्शन आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वाधिक मैंगनीज के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक मैंगनीज के भंडार पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित हैं? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मावट की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी नहीं होती? तो आपको बताना है दोस्तों, मावट की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजरा की फसल के लिए लाभकारी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल नहीं है? तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय रुपया शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर में किस देश की मुद्रा को शामिल नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भुगतान संतुलन में निहित होता है। तो भुगतान संतुलन में क्या निहित होता है? ऑप्शन ए दिया गया है दृश्य व्यापार, ऑप्शन बी दिया गया है अदृश्य व्यापार, ऑप्शन सी है ऋण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी समिति का
संबंध गरीबी से नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे किस समिति का संबंध गरीबी से नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक मेहता समिति का संबंध यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो आपको बताना है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का प्रधानमंत्री इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल कर्तव्य इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा विषय आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि समवर्ती सूची का विषय नहीं है, भूमि राज्य सूची का विषय है, अन्य सभी समवर्ती सूची के विषय हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिला कलेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, संविधान के अनुच्छेद 230 के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश तक किया जा सकता है या शक्ति प्राप्त है। तो ये शक्ति किसको प्राप्त है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 230 में स्पष्ट उल्लेखित है कि संसद कानून बनाकर किसी भी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश के लिए कर सकता है। दिल्ली एकमात्र संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एसआई पद्धति आधारित है। तो आपको बताना है दोस्तों एसआई पद्धति किस पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमकेएस पद्धति पर आधारित है। तो एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कवक अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मृतोपजीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किसी तत्व सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता पर सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 70S राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30S + 50S इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम के दो मुख्य प्रकार होते हैं, 70S राइबोसोम इसकी 2 उप इकाइयाँ 30S व 50S हैं, जबकि 80S राइबोसोम इसकी 2 उप इकाइयाँ 40S व 60S हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन इसका सही जवाब हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार 2 पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, नारी प्लस उचित का संधि रूप होगा। तो आपको बताना है दोस्तों नारी प्लस उचित का संधि रूप क्या होगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नार्योचित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही है। तो आपको इनमें से कौन सा युग्म सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यष्टि का समष्टि होता है, यहाँ पे युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पतित शब्द किसका पर्यायवाची है। तो पतित शब्द किसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधर्मी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध हैं। तो आपको अशुद्ध बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो पहले दे दिया जाए उसके लिए अग्रणी, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। जो पहले दे दिया जाए
उसे अग्रिम कहते हैं। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो आपको पुल्लिंग शब्द बताना है इनमें से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कान जो है इसमें पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी जो शब्द दिए गए हैं कमर है, पलक है और जीभ है, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैराग्राफ से संबंधित है। गद्यांश दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से 40 के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस पैराग्राफ को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, इससे संबंधित नीचे प्रश्न दिए गए हैं, तो उसके उत्तर देने होंगे आपको। लोक कथाएं हमारे आम जीवन में सदियों से रची बसी हैं, इन्हें हम अपने बड़े बूढ़ों से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लोक कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि बचपन के शुरुआती वर्षों में बच्चों को अपने परिवेश की महक, सोच, कल्पना की उड़ान देने के लिए इनका उपयोग जरूरी है। हम ये भी सुनते हैं कि बच्चों में भाषा के विकास के संदर्भ में भी इन कथाओं की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोक कथाओं के विभिन्न रूपों में हमें ग्रामीण परिवेश की महक एवं लोक जीवन के तत्व मिलते हैं, जो बच्चों के भाषा विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। अगर हम अपनी पढ़ी हुई लोक कथाओं को याद करें तो सहजता से हमें उनके कई उदाहरण मिल जाते हैं। जब हम कहानी सुना रहे होते हैं तो बच्चों से हमारी यह अपेक्षा रहती है कि ये पहले घटी घटनाओं को ज़रूर दोहराएं। बच्चे भी घटना को याद करते हुए साथ साथ मज़े से दोहराते हैं। इस तरह कथा सुनाने की इस प्रक्रिया में बच्चे इस घटनाओं को एक क्रम में रखकर देखते हैं। इन क्रमिक घटनाओं में एक तर्क होता है जो बच्चों के भावों से मिलता जुलता है। तो दोस्तों इससे संबंधित नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रामीण तत्सम शब्द का तद्भव रूप है। तो आपको बताना है दोस्तों, ग्रामीण तद्भव शब्द है, इसका तद्भव रूप आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गंवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सहजता से हमें उनके कई उदाहरण मिल जाते हैं। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दृष्टांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, तो बच्चों से हमारी यह अपेक्षा रहती है, रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपेक्षा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, मनोभाव शब्द में कौन सी संधि है। तो आपको बताना है दोस्तों, मनोभाव में कौन सी संधि है। मना प्लस भाव बराबर होता है मनोभाव, विसर्ग संधि हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, साथ साथ शब्द में समास कौन सा है। तो आपको बताना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय और प्रधान होता है, साथ साथ इसमें अव्यय पद की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका पैराग्राफ दिया है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 41 से 45 के उत्तर दीजिए। तो इस पैराग्राफ को भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। हमारी मध्यकालीन व्यवस्था में लाखों बुराइयां तो थीं, धर्मांधता, कट्टरता, जाति पूजा, रूढ़ पूजा, लेकिन एक अच्छाई थी जो निभाई जा सकती तो बहुत अच्छा होता। मोहल्ले टोले में, गांव गिराम में एक मानवीयता का सूत्र था। यथा समय इंसानियत के नाते दूसरे पर विश्वास करने, दूसरे को सहारा देने, अपने दुश्मन के भी पारिवारिक कष्ट में जाकर उसे मदद देने की एक परंपरा थी जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। कुछ ये बड़े शहर उन्हें मिटा रहे हैं, कुछ राजनीति की हवाई सिद्धांतवादी कट्टरता और निहित स्वार्थों की मुठभेड़ उसे मिटा रही है। लेकिन जब कभी इक्का दुक्का ऐसी खबरें आती हैं तो एक खुशी होती है, मन को एक राहत मिलती है। जो कार्य धुआंधार भाषणों से नहीं हो सकता, वह कार्य हमारे देश के छोटे छोटे गांव कस्बों के नितांत साधारण लोग इंसानियत के स्तर पर हमदर्दी, प्यार, आपसी समझदारी और सहारे से अपने ढंग से राष्ट्र निर्माण का कार्य करते चले आ रहे हैं। राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर पांडे द्वारा एक दिन अपनी एक मरीज मुस्लिम महिला जिसका हीमोग्लोबिन मात्र 2 यूनिट रह गया था, कहीं से भी ब्लड न मिलने पर स्वयं तथा अपनी बहन द्वारा ब्लड डोनेट करके ब्लड चढ़ाने का समाचार अखबारों में आया तो लगा कि आज भी यह इंसानियत जिंदा है।
राजस्थान के धौलपुर कस्बे में यह वाकया कोई नई बात नहीं है। आज भी हिंदुस्तान के तमाम लोग हमदर्दी और प्यार इस मानवीय रिश्तों को बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे हजारों अज्ञात लोग अखबारों की खबरों में भले ही न छपें, लेकिन इस देश के असली निर्माता वे ही हैं। झूठ और दंभ युक्त प्रचार के कोलाहल से दूर आज भी मन की सच्चाई, ईमानदारी, नेकी और मानवीयता के बीच बो रहे हैं। ये लोग सच्चे राष्ट्रभक्त। यदि देश के एक भी बच्चे में मानवीयता के सूत्र का यह भाव और स्वाभाविक जागृत कराया जाए तो यह बात 10,000 वोट इकट्ठा करने से ज़्यादा ठोस काम है। तो दोस्तों ये आपका रहा पैराग्राफ। आइए इससे संबंधित क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोग इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, मोहल्ले टोले में गांव गिराम में एक मानवीयता का सूत्र था, रेखांकित शब्द का लिंग है। तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, जो धीरे धीरे खत्म हो रही है इस वाक्यांश में कौन सा काल है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तात्कालिक वर्तमान काल क्रिया के जिस काल से पता चले कि क्रिया अभी चालू है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, यदि देश के एक भी बच्चे में मानवीयता के सूत्र का यह भाव और स्वाभिमान जागृत कराया, रेखांकित शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चियां इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पारिवारिक शब्द में प्रत्यय है। तो आपको बताना है दोस्तों पारिवारिक शब्द में प्रत्यय इनमें से कौन सा है? तो प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है, पारिवारिक इक प्रत्यय इसमें बनेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है पैसेज से संबंधित है, इंग्लिश का पैसेज दिया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। 46 to 48 क्वेश्चन नंबर आपके इस पैराग्राफ से संबंधित दिए गए हैं। दोस्तों आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और इससे संबंधित क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस पैसेज से बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, स्पाइनोजा डिसाइडेड अगेंस्ट वोट्स फॉर वुमेन बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दे वेयर नेचुरली लेस गिफ्टेड विद इंटेलिजेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इन हैती क्रिस्ट स्टैचू इज बैक एंड सटन्स वाइट बिकॉज द पीपुल देयर बिलीव डैट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल वाइट मेन आर एविल। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, अरस्तु एंड प्लेटो सपोर्टेड स्लेवेरी बिकॉज दे थॉट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डैट द बारबेरियंस बिलोंगेड टू ग्रीस। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे क्वेश्चन आपका 49 है, यूज द सुटेबल आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, पुट ए क्रॉस वेयर नो आर्टिकल शुड कम। तो कालिदास इज रियली कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको भरना है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए, द यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास इज रियल कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, चूज द सुटेबल डिटरमिनर्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सी कुड नॉट लाई। फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है, ऑन हर फेस, ऑन हर साइड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही जवाब हो जाएगा, आइदर ऑन हर फेस और ऑन हर साइड। इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। तो आपको बताना है दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है? तो ऑप्शन ए दिया गया है मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, ऑप्शन बी है सोमनाथ मंदिर, ऑप्शन सी है केदारनाथ मंदिर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जीवी मावलंकर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टेबल टेनिस का पिंग पोंग खेल नाम है, टेबल टेनिस का नाम है पिंग पोंग। नेक्स्ट, केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों इसका सही जवाब। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कासरगोड। इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कासरगोड केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है दोस्तों नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी इसका सही जवाब हो जाएगा। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नासा का पूर्ण रूप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम हो जाएगा। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुणे इसका सही जवाब है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे में स्थित है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1960 में पुणे स्थित पूर्ववर्ती प्रभात स्टूडियो के परिसर में की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापद से कौन संदर्भित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति इसका सही जवाब है। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापद से राष्ट्रपति संदर्भित होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मई 2022 को देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से नवाजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। 10 मई 2022 को पाकिस्तान ने किसे दिल्ली में व्यापार मंत्री नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कमर जमान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में किस संस्थान ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIM अहमदाबाद इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। मई 2022 में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा खाद्य और कृषि संगठन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 5 मई 2022 को 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला होने का खिताब किसने हासिल किया है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रियंका मोहिते इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस का आयोजन
कब किया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 मई इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, धाकड़ इसका सही जवाब है। 7 मई 2022 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के प्रतीक चिन्ह गीत जर्सी और शुभंकर को लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। मई 2022 में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरियाणा राज्य इसका सही जवाब हो जाएगा। मई 2022 में हरियाणा सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी ई अधिगम योजना शुरू की है। इसके तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को करीब 3 लाख टैबलेट बांटे गए। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। हाल ही में कौन सा देश नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण कोरिया इसका सही जवाब है। दोस्तों आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट्स कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।